हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो शेष भाग रह गया था उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न देखिए, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आप अच्छे से याद रखना। और यहाँ पर हम धौलावीरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला यही प्रश्न बनेगा कि इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। गुजरात के कच्छ जिले का बचाहू तालुका। धौलावीरा शब्द का अर्थ है सफेद कुआं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1967 में जगतपति जोशी ने की थी। इसका विस्तृत उत्खनन 1991-92 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, इसे ये हटेगा, यहाँ पर लिखा जाए किया था। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इसी नाम से राधे जीएस एंड मैथ्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए अब आगे, यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। इसे इसी साल यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। इसके प्रमुख साक्ष्य देखिए, 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर, अन्य सभी शहर 2 भागों में विभाजित थे। नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख यहीं से मिला है। खेल का मैदान, शैलकृत जलकुंड यानी जलाशय यहीं से मिला है आदि। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो इसका सही आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा के अलावा जितने भी नगर थे वे सभी 2 भागों में विभक्त थे, निचला शहर और ऊपरी शहर में। तो यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र शहर जो 3 भागों में विभक्त था वह था धौलावीरा। इसके 3 भाग निम्न प्रकार थे, निचला शहर, मध्य शहर, ऊपरी शहर। अन्य सभी नगर 2 ही भागों में बटे थे, पहला निचला शहर और दूसरा ऊपरी शहर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें सबसे पहले धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा में एक जलकुंड प्राप्त हुआ है, उसी पर शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। पहली है राखी गढ़ी, यहाँ से 7 मीटर गहरा तथा 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड मिला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। इसका सही आंसर है राखी गढ़ी, और दूसरा सबसे बड़ा वह हमारा धौलावीरा। चलिए अब हम इसे नोट पॉइंट में भी देख लेते हैं। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का भारत का पहला तथा सभी स्थलों में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो सबसे बड़ा कौन होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में पहुंच गया है। तो भारत का अगर अपन अब देखें तो इस तरीके से होगा हमारा राखी गढ़ी। भारत में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है राखी गढ़ी के बारे में। इसकी वर्तमान स्थिति देखिए, हरियाणा का हिसार जिला, घग्गर नदी के तट पर। इसकी खोज सर्वप्रथम 1963 में सूरजभान ने की थी। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं, यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका यानी अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है। ताम्र उपकरण भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका सही आंसर है बनावली। बनावली स्थल जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अब देखिए इसके नोट पॉइंट को, हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बनावली के बारे में। बनावली की वर्तमान स्थिति देखिए,
हरियाणा का फतेहाबाद जिला या हिसार जिला। पहले हिसार जिला के अंदर ही फतेहाबाद था, लेकिन अब इसे हिसार जिले से अलग कर दिया है, सरस्वती नदी के तट पर। इसकी खोज सर्वप्रथम 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं मिट्टी से बने हल्का खिलौना, मिट्टी के मनके, बैलगाड़ी के पहिए, जौ, अग्निकुंड आदि। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? इसका सही आंसर है घोड़ा। अब देखिए यहाँ पर जो नोट पॉइंट लिखा है उसे भी समझ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे, किंतु उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले बैल और इसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। इसका सही आंसर है सुरकोटड़ा। यहाँ पर इसे नोट में भी देख लीजिए। घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मोहनजोदड़ो, लोथल एवं सुरकोटड़ा से मिला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सुरकोटड़ा के बारे में। इसकी वर्तमान स्थिति यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1964 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं घोड़े की हड्डियाँ, कलश आदि। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही आंसर है शेर। अभी तक शेर के बारे में यहाँ से कोई प्रमाण नहीं मिला है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। इसका सही आंसर है भारत। चलिए अब इसके नोट पॉइंट को देखिए। यहाँ पर देखिए भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती लगभग 2500 ईसा पूर्व शुरू की गई। भारत में कपास की खेती का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, जो अब पाकिस्तान में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही आंसर है लोहा। हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं वहां से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से कांसा, तांबा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, किंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संक्षिप्त जानकारी। काल निर्धारण जो कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। C14 एक पद्धति है, इसके अनुसार 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को समझिए। इस सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, माता को ज्यादा महत्व देने वाला था। इनका जीवन व्यस्त था। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषणों के शौकीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकान और नालियों के बारे में देखिए। मकान 2 मंजिला थे, एक आंगन और चारों ओर कमरे बने थे। भूमिगत जल निकासी की व्यवस्था थी। नालियां चूने, जिप्सम आदि से बनी थी। ईंटों के निर्माण का निश्चित अनुपात 4:2:1 था। यहाँ पर सड़कों के बारे में मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो सड़कें यहाँ पर समकोण पर काटती थीं। अब देखिए नगर नियोजन, यह भारत की पहली शहरी व्यवस्था थी। ग्रिड प्रणाली एवं सर्वोत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक व्यवस्था को समझिए। मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसलें थीं। चावल की भूसी के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। वे बाजरा, सरसों, मटर, तिल भी उगाते थे। विश्व में कपास का सर्वप्रथम उत्पादन इसी सभ्यता में हुआ है। अब यहाँ जो पशुपालन होता था उसे भी समझ लीजिए। इस सभ्यता के लोग बैल,
भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। गधे और ऊंटों को जानवर के रूप में उपयोग किया जाता था। इस सभ्यता के लोग बिल्ली, कुत्ता, हाथी एवं गैंडे से भी परिचित थे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, वे शेर से परिचित नहीं थे। कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिला है कि वे शेर के बारे में जानकारी रखते थे। अब यहाँ पर देखिए धार्मिक जीवन, कोई धार्मिक संरचना या मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। इस सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूप में ईश्वर की उपासना करते थे। वे मात्र देवी की पूजा करते थे। इनके मुख्य पुरुष देवता पशुपति शिव थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति के सिर पर 3 सींग हैं। इसके बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा और दाईं ओर हाथी एवं बाघ हैं। इसके नीचे 2 हिरण हैं। अब देखिए यहाँ पर यह है पशुपति शिव की मोहर। इस मोहर पर पशुपति जो कि योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो यह है हमारा गैंडा और ये भैंसा हो गया ऊपर। इस तरीके से इधर हाथी का चित्र है और यहाँ पर एक है जी बाघ। यहाँ पर ये 2 हिरण है। आदि ये टूटी है यहाँ से तो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक हिरण है। तो इस तरीके से 2 हिरण, एक गैंडा, एक भैंसा, एक हाथी और एक टाइगर यहाँ पर बना हुआ है। इस प्रकार मूर्ति पर कुल 5 प्रकार के 6 पशुओं को दर्शाया गया है। 6 पशु कौन कौन से? देखिए यहाँ पर गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ और 2 हिरण। और प्रकार कितने हैं पशुओं के? 5 प्रकार, क्योंकि हिरण 2 हैं। वे पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। कालीबंगा, लोथल, बनावली से अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे मालूम चलता है कि वे पूजा याचना करते थे, इसको महत्व भी देते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनकी लिपि को। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसकी लिखावट दाएं से बाएं तथा पुनः बाएं से दाएं होती थी। इस तरीके से पहले इधर को लिख दी, अब इसके बाद इस तरीके से लिखते थे। इसी को कहते हैं हम पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। अब देखिए हड़प्पा लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ के बर्तनों के बारे में देखें। लाल मिट्टी के बर्तन काले रंग से डिजाइन किए गए हैं। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट देखिए, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। अभी तक इसका सही कारण ज्ञात नहीं है। कुछ विद्वानों द्वारा इसके पतन के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। जॉन मार्शल मैके एवं SR राव के अनुसार यहाँ पर बाढ़ आई होगी। इसमें ये पूरी की पूरी सभ्यता समाहित हो गई होगी। व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है। MR साइनी के अनुसार भूगर्भिक परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है। RL स्टाइन एवं AN घोष के अनुसार यहाँ जलवायु परिवर्तन रहा होगा, इसी कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई है। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।